बहुत शौक था उनके साथ काम करने का, और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया। और जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि सराइकी एक्सेंट है, तो मैंने कहा सराइकी एक्सेंट तो कर ही लेंगे, जाहिर है इतना बड़ा मौका कौन अपने हाथ से जाना चाहता है। हाँ। फिर मेरी जब उनकी टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि काशिफ भाई चाहते हैं कि आप ये पूरा प्रोजेक्ट करें सराइकी में। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, ये तो मुझसे मुमकिन ही नहीं है। मतलब अ पर्सन लाइक मी, मैं तो हार्डली पंजाबी समझ सकती हूँ, मैं तो सराइकी सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर उसके बाद मैंने और साकिब समीर ने 100% क्रेडिट गोज टू साकिब समीर। ओह, अच्छा। साकिब समीर knows how to speak Saraiki. साकिब समीर इज सराइकी एक्चुअली, भावलपुरी। हाँ, ही इज फ्रॉम भावलपुर एंड ही इज सराइकी एक्चुअली। उसके बाद ये हुआ कि हम स्क्रिप्ट पे बैठे और मुझे साकिब ने बहुत चेयर अप किया, बहुत साथ के अनटेलिंगली ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि जब एक्टर किसी कैरेक्टर पे मेहनत करता है तो समझो एक बहुत बड़ा उसके लिए शर्फ है और उसके लिए मौका है, एक प्लेटफॉर्म है। हर एक्टर ये काम नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें लिख के दे दूँ। तो मुझे आज तक याद है कि जो सीन मैंने ऑडिशन में दिया था, जिसके लिए माशाल्लाह मेरा एंट्री सीन था जो बहुत पसंद आया, उसमें मुझे 3 दिन लगे थे एक सीन याद करने में। तो उसके बाद फिर मेरी रोज की ये प्रैक्टिस होती थी। जब मैं शूट पर जाती थी तो मैं 9 बजे से 10 बजे तक शूट करती थी और उसके बाद मैं 3:30 बजे तक रात को अपने डायलॉग याद करती थी अगले दिन के, और फिर सुबह 9 बजे सेट पे जाती थी। और ये मेरी रूटीन रही है फॉर गुड 14 डेज। So was the script written in Saraiki? बीगुल ने जो सराइकी जो स्क्रिप्ट लिखा था, बेसिकली वो एक्सेंट लिखा था, उसमें बहुत सारी जगह पर कहीं कहीं उर्दू भी मौजूद थी। अच्छा। मतलब पूरी लाइन सराइकी में नहीं थी, और जो सराइकी उन्होंने लिखी थी वो कहीं आई थिंक पुठारी या कोई कुछ दूसरा टच था। बेसिकली 17 डायलेक्ट्स हैं सराइकी के। एग्जैक्टली। मैंने इसमें भावलपुरी बोली है। तो वो क्योंकि साकिब इज फ्रॉम भावलपुर। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिकॉज आपके और साकिब समीर के तो सीन साथ में है ही नहीं, अब वो ट्रैक अलग है। तो वो क्या स्पेशली आपको बताने के लिए आते थे या फोन पे बात करके स्क्रिप्ट को कैसे टैली करते थे, कैसे प्रैक्टिस कैसे करते थे? बेसिकली द रियल थिंग इज साकिब इज माय टीचर एक्चुअली। Are you a Napa student? You are from Napa? No, I'm not a Napa student. मैंने कभी थिएटर नहीं किया, मैं कभी नापा नहीं गई। मैं टैलेंट आई के थ्रू आई थी और वहाँ पर वर्कशॉप दी जाती थी, 1 डे वर्कशॉप होती थी। तो वहाँ से साकिब से मेरी मुलाकात हुई थी। बेसिकली ही इज माय टीचर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और एक डायलॉग समझ लें, पहले वो मुझे वॉइस नोट करते थे, फिर मैं उन्हें बोल के सुनाती थी, फिर वो उसमें कीड़े निकालते थे मैं ठीक करके बोल के सुनाती थी, फिर वो मेरा एक्सेंट ठीक करते थे, फिर मैं बोल के सुनाती थी। तो समझे एक डायलॉग। और कल ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मेरा 3 से 4 बार व्हाट्सएप हैंग हुआ है, क्योंकि इतने वॉइस नोट्स गए और इतने वॉइस नोट्स आए और इतनी बार प्ले हुए कि बाकायदा लिटरली व्हाट्सएप हैंग हो जाता था। But Namra, you were so good, you were so believable कि आपको मजा आता है कि परफॉर्मेंस देख के। Because my home from my hometown, which is Dera Ismail Khan Tang, Saraiki is the second language spoken. Pashto is one, and so for me to listen to it and understand it, I can't speak it, but I can understand because I've seen my cousins grow up speaking the language. It was just so good. I mean, and mashallah, you did a wonderful job, bache. Congratulations and welcome to this industry, and I hope you get amazing projects after this. God bless you. अतीका जी, आप क्या कहेंगे नूर भरी को? मैं तो समझती हूँ कि जो भी नम्रा आजकल काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोहम्मा में देख लें, एक और पाकीज़ा में देख लें, and you're doing fantastic work and you have such expressive beautiful eyes. So when I watch you perform, I just keep looking at your eyes because वो इतना एक इनकी आंखों में एक नशा सा है। हमने लास्ट टाइम यही बात करते थे कि ये तो बड़ी स्क्रीन का फेस है, ये तो फिल्म स्टार फेस है। माशाल्लाह वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड, बिकॉज ये जो इन्होंने जो डायलेक्ट ये पकड़ा, ये आसान काम नहीं है, ये मेहनत वाला काम है। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत वंडरफुल एंड मेहनत का सिला भी मिल रहा है। बिल्कुल। सो वेल डन। नादिया, आप क्या कहेंगी? मेरी तो नम्रा की गपशप होती रहती है भाई। आप लोग अभी पहली दफा बात कर रहे हैं, हमारी तो बड़े सेशंस लगते हैं। नम्रा, कितनी गपशप होती है हमारी? एक सीन
हूँ, मैं इतनी हैरान होती हूँ। मेरी तो होती रहती है इससे मुलाकात। अक्सर मुझे ये तो नादिया मेरी मेरी लाइन गुड़िया है, प्यारी बड़ी आंखों वाली ना, डॉल है, टप टप टप। बट ले ले प्यारी नम्रा, बिटिया वाकई हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत आपकी जर्नी स्पेशली और आपकी Yeah. परफॉर्मेंस देखना हम सब के लिए एक ट्रीट है। और हमारे शो का मकसद ही ये था कि हम ऐसी परफॉर्मेंसेस को सेलिब्रेट करें जो कि आइकॉनिक हो, और आपकी बहुत आइकॉनिक परफॉर्मेंस है। I want to share this little thing with you all. आप लोगों का शो मेरे घर में इतना गौर से और इतना शौक से देखा जाता है, स्पेशली जब मरीना जी अपने रिव्यूज देती है ना, मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती है। क्योंकि मेरी अम्मी का ये होता था कि सब मैं कहती थी ना, अम्मी आप बताएं कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन ड्रामे में तुम्हारे जो कपड़े हैं ना उसकी फिटिंग्स थी, और इस सीन में तुमने जो मांग निकाली थी ना, ये भी टेढ़ी है, जो बाला की मांग है। तो मैं कहती थी अल्लाह का वास्ता है, कुछ चीजें तो हम करते ही नहीं है ना, जैसे एक और बात उन्हें बनाए नहीं, उन्हें क्या कुछ लोग कुछ चीजें हमारे लिए भी छोड़ दें। हाँ, वही ना, कुछ चीजें मतलब आप लोगों के लिए भी छोड़ दें। तो मैं जब भी मरीना जी के रिव्यू सुनती हूँ, जैसे जब पहले मुझे मोहम्मा में नंबर्स दिए गए थे, तो मुझे अम्मी तब माशाल्लाह हयात थी और मैंने उनको दिखाया, तो मरीना जी ने मुझे तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी अम्मी ने कहा कि आप मेरी नजरों में फेल हो चुकी हैं, जिस दिन मरीना जी आपको 10 देंगी तब आप मेरे पास आइए। और उसके बाद हमने आपको 10 दी है इस ड्रामे से। तो अम्मी नहीं रही, so sorry. जब मुझे 10 मिला तब अम्मी नहीं रही, तो बस मुझे इतना उस दिन रोना आया। आई वाज ऑन द सेट, मैं जियो के सेट पे थी, एक और प्रोजेक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इतना रोई। मैंने कहा इतना मेरी अम्मी को शौक कि मेरी तारीफें सुने, मेरी लास्ट शो पे तुम्हारी मम्मी की बात हुई थी हमारे यहाँ। बिल्कुल क्या ड्रामा पे भी जिक्र कर रहे थे, सादिया ने इतना अच्छा बोला मेरे लिए, उनकी तारीफ की, तो मैं इतना रोई उस दिन सेट पे बैठ के। उस दिन मेरी अम्मी का 40वां था, तो बस वो इतनी सारी चीजें एक साथ हुई हैं कि बस अगर मुझे बहुत कुछ अल्लाह ने दिया भी है तो अल्लाह ने मुझसे बहुत कुछ। नम्रा, आपकी वालिदा भी आपको बहुत फख्र से देख रही होंगी, और जितना आप में टैलेंट है, और आप ज़ाहिर बात है एक माँ के लिए से बड़ी क्या बात होती है कि उनका बच्चा इतने ज़बरदस्त तरीके से अपने टैलेंट को सामने लेके आया, और वो बहुत आप पे प्राउड होंगी और फ़ख्र महसूस कर रही होंगी, और यकीन माने वो ऊपर से देख रही होंगी और आपकी कामयाबी में बेपनाह खुश भी होंगी। अल्लाह के ऐसा ही हो, बहुत सारी दुआएं हैं, एंड थैंक यू सो मच आप सबको। आप वो काम देख रहे हैं और फिर उसको अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है इस ज़माने में, लीड से निकल के कैरेक्टर्स को अप्रिशिएट करना। तो आई थिंक नहीं, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती। ऐसा ही है मुकर्रम। मैं कहना चाहूंगी आपको, मैं आज ऑन एयर ये कह रही हूँ कि आसिया को जीजी से बेतहाशा मोहब्बत है। कहते है ना, मैंने कहा था ना, आसिया को जीजी से बेपनाह मोहब्बत है, नॉट इन अ हेल्दी वे। प्रोजेक्ट जो भी कर देना वो इन अ वेरी हेल्दी वे। हाँ, वो भी हेल्दी वे ही है। और इतने मजे का इसने जाके शहजाद शेख को बोला ये तो हमारा रोज का मामूल है, और तुम यहाँ लगे रहो, वो देख रही है वहां से। ऐसा था, इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। वो शहजाद का पहला दिन था और शहजाद ने कहा बड़ी कोई तूने एक्टिंग की है ना, आजा आज तो हमारे सामने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। रोज का कहा कि सुनिए, मैंने कहा जी क्या नाम है आपका? मैंने कहा आसिया। जी को हमारी तरफ से थैंक यू करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, हमारा तो रोज का है। वहाँ तो देख रही होती है साथ में। बहुत अच्छा थी वो लाइन, बड़ी मजे की थी। वो बस अल्लाह ताला करवा देते हैं, चीजें अच्छी चली जाती हैं। बाकी और आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं। आप और जीजी लगे रहो। नहीं, I always wanted to work with Sabaa Qamar. She's an amazing soul, she's an amazing actor। तो लाके करा रहे हो ना दोनों मिलके, अब तो ये भी मिल गई है गैंग में। नहीं और क्या, और आप लोगों को तो देखिए पता ही है एक्टर को रिएक्शन होता है। हाँ। अगर एक एक्टर अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो उसका रिएक्शन आपको देने में मजा भी आता है, आपको परफॉर्म करने में मजा भी आता है। ये जीजी के प्लान में है, प्लानिंग में है। देखिए सब उगलवा लेंगी नादिया की ये तो खास बात है ना। नादिया मुझसे जब भी मिलती है ना, नादिया का बस न चले, नादिया सब उगलवा ले। तो मैं हाँ जी चले, बहुत शुक्रिया नम्रा, और थैंक यू सो मच। ईद मुबारक भी, और बहुत मुबारक हो आपको एक और पाकीज़ा जैसा
प्रोजेक्ट करने की और उसमें अपनी मेहनत करने की, वो मेहनत हमें नजर भी आ रही है और हम कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस दुआ करें कि अच्छे कैरेक्टर्स मिले। नहीं, इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि आपको मिले। हम स्ट्रिंग्स यहाँ से पुल करेंगे। तीका जी के हाथ में बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स होती हैं। थैंक यू सो मच जबरदस्त, थैंक यू। वो नादिया ने कहा पहले मेरे लिए तो पुल कर ले। नहीं, मैंने कहा इतनी बार बोल चुके कि जिज्जी और आसिया